कि उन्होंने पूरे मानव जाति से प्रेम किया और ये सिखाया कि मानव मानव से प्रेम करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जब थे, उन्होंने अपने जन्म के बाद जब सेवा कर रहे थे तो लोगों के बीच में ये संदेश दिया कि मानव एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। न केवल प्रेम, न केवल क्षमा, परंतु उन्होंने ये संदेश दिया कि हमें उन लोगों को सहायता करना चाहिए जो सच में समाज में गिरे हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, बेरोजगार हैं, जो परेशान है जीवन और किसी भी प्रकार से तंगी में पाए जाते हैं। उनके जीवन में जो है उन्होंने ये संदेश दिया कि जो लोग उनके होते हैं वे उन्हें जो है मदद करे, उनकी सहायता करे, उनकी सेवा करे। सर, आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, सर माइनॉरिटीज से आते हैं, अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक हैं। आज आपके राजद के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो जिला अध्यक्ष बने हैं सलाउद्दीन साहब मिलने हैं, क्या उम्मीद रखते हैं खासकर बिहार सरकार से, जो जातिगत जनगणना का रिपोर्ट आया और जो एक जिसकी जितनी भागीदारी है और उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात हो रही है, तो ईसाई धर्म, ईसाई समुदाय के लोगों को क्या बिहार में वो हक और जो अधिकार की बात हो रही है क्या मिला है? मतलब सरकार से ये अपील करूँगा कि अगर जातीय गणना की गई है तो जातीय गणना के अनुसार जिसका जो हक है उसे तो ज़रूर मिलना चाहिए। और जिसमें हम सब अल्पसंख्यक के लोग भी पाए जाते हैं, जो है मुस्लिम समुदाय हैं, हमारे क्रिश्चियन समुदाय हैं और जैन समुदाय के लोग हैं, तो हम लोग का भागीदारी अधिक रूप से जो है खास करके राजनीति में नहीं है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि जो है क्रिश्चियन समुदाय से भी राजनीति में भागीदारी हम लोग को मिलना चाहिए और वो उसके लिए हम लोग सरकार से अपील करें। कई बार जो है मतलब क्रिश्चियन समाज के लोग, कई लोग नहीं आना चाहता है, लेकिन अल्पसंख्यक के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष साहब जो आए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इन्होंने 2 शब्द कहा भी और यीशु का भी नाम लिया और क्रिसमस की भी बधाई दिया। इन बातों से हम भी प्रसन्न हैं, हम सब एक हैं। क्रिसमस के अवसर पर दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि प्यार, मोहब्बत, इखलास और किरदार, ये हमारे फादर ने बताने का काम किया। और इसी तरह से इस्लाम भी इसी तरह से बतलाता है कि हम लोगों को प्यार, मोहब्बत और भाईचारगी, आपसी सौहार्द बना करके रखना चाहिए। इंसानियत क्या है, जो असल में इंसानियत है वो यही इंसानियत है। 25 दिसंबर के अवसर पर प्रोग्राम जैन साहब करवा रहे हैं और ये पर्व मना रहे हैं, इसके लिए उनकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इंशाल्लाह आगे भी इससे बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करें। हर एक दूसरे के पर्व त्यौहार में एकता का मिसाल रहता है, यही भाईचारा का मिसाल है, एकता का मिसाल है। जैसे आज क्रिसमस के अवसर पर ये प्रोग्राम कराया जा रहा है, क्रिसमस लोग मना रहे हैं, इसके लिए मैं क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं और भाइयों और तमाम माताएं और बहनों को मैं क्रिसमस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस देश में हर धर्म, हर जाति के लोग प्यार, मोहब्बत आज से सीख लें और इसी रास्ते पे चले जिससे देश की भलाई है। अभी तक वो जिंदा है, उसी के बदौलत दुनिया टिकी हुई है। भाईचारा है, प्रेम है। एकाधुगो ऐसे लोग हैं जो समाज को, देश को अवनति के ऊपर लाते हैं, उसे नीचा गिराना चाहते हैं, लेकिन हमें उससे डरना नहीं चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें सकारात्मक सोच लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और आपका हार्दिक स्वागत है। बना दीजिए। बात करते हैं कि खुशी के साथ लोगों ने हम लोग का भी क्रिसमस में हमारा स्वागत किया और हम लोग की तरफ से हम लोग मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और फुलवारी वासियों की ओर से भी मैं मुबारकबाद देता हूं और ये तमाम पत्रकार आए हैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूं। और सबसे पहले हमारे भी ईसा मसीह जी नहीं है, मगर उनके आदर्श, उनके मान और उनके सम्मान, उन्होंने जो अपने कार्य किया था, जो शिक्षा, भाईचारे, प्यार और मोहब्बत,
आपसी भेदभाव को मिला करके उन्होंने इसे सारे लोगों के बीच अमन और शांति का पैगाम दिया था। मैं ऐसे ईसा मसीह जी को नमन करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ हमारी माता और बहनें यहाँ बैठी हैं, वो तमाम अपने बच्चों को ये जरूर सिखाएं कि आने वाला जो समय है, जो देश में नफरत का आग है, इसे कैसे उठाना है। तो हमारी बहनें और माताएं ये अपने बच्चों को सिखाने का काम करें कि जो देश में अमन और शांति है उसी तरह से कायम रहे। यही हमारा ईसा मसीह साहब का भी पैगाम है और इसी पैगाम को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे और देश में अमन और शांति का पैगाम देंगे। देश दुनिया में क्रिसमस की धूम है, जिसको लेकर आज फुलवारी शरीफ में भी क्रिसमस त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और अभी हम वाल्मीकि के बड़े से भवन में हैं, जहां पे आज क्रिश्चियन समुदाय के लोग, ईसाई समुदाय के साथ साथ और भी जितने भी धर्म के लोग हैं, खासकर जो फुलवारी शरीफ के रहने वाले लोग हैं, यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ में फादर भी हैं, हमारे साथ में राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं, हमारे साथ में प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, हमारे साथ में राजद के जिला अध्यक्ष भी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आज क्रिसमस डे है, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्रिसमस के अवसर पर प्रभु यीशु मसीह के तरफ से हम लोग यही संदेश देते हैं। खास करके जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उन्होंने 3 प्रकार से क्रिसमस के संदेश को दिया। पहला कि उन्होंने पूरे मानव जाति से प्रेम किया और ये सिखाया कि मानव मानव से प्रेम करना चाहिए। साथ साथ प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब थे, उन्होंने अपने जन्म के बाद जब सेवा कर रहे थे तो लोगों के बीच में ये संदेश दिया कि मानव एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए, क्षमा का संदेश दिया। और एक दूसरे को क्षमा देने के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार संदेश दिए कि न केवल प्रेम, न केवल क्षमा, परंतु उन्होंने ये संदेश दिया कि हमें उन लोगों को सहायता करना चाहिए जो सच में समाज में गिरे हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, बेरोजगार हैं, जो परेशान है जीवन और किसी भी प्रकार से तंगी में पाए जाते हैं। उनके जीवन में जो है उन्होंने ये संदेश दिया कि जो लोग उनके होते हैं वे उन्हें जो है मदद करे, उनकी सहायता करे, उनकी सेवा करे और उन सेवा और सहायता के द्वारा उस सच्चे ईश्वर के प्रेम को और जो क्रिसमस के रूप में भी हम देखते हैं वो प्रकट करे। क्योंकि हम खास तौर से हम कहते हैं कि क्रिसमस प्रेम को हमारे बीच में प्रस्तुत करता है और वो इन प्रेम, क्षमा और सेवा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। और यही संदेश हम लोग दुनिया में और इस जगह में भी सबों के लिए हम लोग प्रस्तुत करते हैं। सर, आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं सर, माइनॉरिटीज से आते हैं, अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक हैं। आज आपके राजद के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो जिला अध्यक्ष बने हैं, सलाउद्दीन साहब मिलने हैं, क्या उम्मीद रखते हैं खासकर बिहार सरकार से, जो जातिगत जनगणना का रिपोर्ट आया और जो एक जिसकी जितनी भागीदारी है और उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात हो रही है, तो ईसाई धर्म, ईसाई समुदाय के लोगों को क्या बिहार में वो हक और जो अधिकार की बात हो रही है क्या मिला है, या फिर क्या उम्मीद रखते हैं आने वाले दिन में? मैं तो मतलब सरकार से ये अपील करूँगा कि अगर जातीय गणना की गई है तो जातीय गणना के अनुसार जिसका जो हक है उसे तो ज़रूर मिलना चाहिए। और जिसमें हम सब अल्पसंख्यक के लोग भी पाए जाते हैं, जो है मुस्लिम समुदाय हैं, हमारे क्रिश्चियन समुदाय हैं और जैन समुदाय के लोग हैं, तो हम लोग का भागीदारी अधिक रूप से जो है खास करके राजनीति में नहीं है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि जो है क्रिश्चियन समुदाय से भी राजनीति में भागीदारी हम लोग को मिलना चाहिए और वो उसके लिए हम लोग सरकार से अपील करेंगे। आज आपसे मिलने आए सर राजद के नेता, कैसा लग रहा है? तो हमें तो राजद का नेताजी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और हमें ये अच्छा लगा कि जो है कई बार जो है मतलब क्रिश्चियन समाज के लोग, कई लोग नहीं आना चाहता है, लेकिन अल्पसंख्यक के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष साहब जो आए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इन्होंने 2 शब्द कहा भी और यीशु का भी नाम लिया और क्रिसमस की भी बधाई दिया। इन बातों से हम भी प्रसन्न हैं, हम सब एक हैं और एक साथ मिलजुल कर इस मेरा नाम जो है जॉन राजवंश पड़ता है, रेवरेंड जॉन राजवंश, और हम चर्च ऑफ लिविंग गॉड और साथ साथ CNI चर्च का जो है हम फादर के रूप में काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो और हैप्पी क्रिसमस। एक बार ऐसा लग रहा है आज जो क्रिश्चियनों का जो सबसे बड़ा त्यौहार, जैसे आप लोग ईद मनाते हैं, एक बड़े त्यौहार में शरीक होना, क्या संदेश देना चाहेंगे?
सबसे पहले तो क्रिसमस के अवसर पर दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे बीच फादर साहब नहीं है, मगर उनकी यादें आज है हम लोगों के बीच। जो अभी आपने फादर से सुना कि प्यार, मोहब्बत, इखलास और किरदार, ये हमारे फादर ने बताने का काम किया। और इसी तरह से इस्लाम भी इसी तरह से बतलाता है कि हम लोगों को प्यार, मोहब्बत और भाईचारगी, आपसी सौहार्द बना करके रखना चाहिए। इंसानियत क्या है? जो असल में इंसानियत है वो यही इंसानियत है। राजद का जो नारा है A to Z को लेकर चलने का, तो लग रहा है कि आप लोग भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी जी, ये तमाम लोगों को ये संकल्प है कि देश में अमन और शांति रहे। और हम लोग सारे लोग A से Z तक के जो पार्टी है वो तमाम लोग मिल करके एक साथ अमन और शांति के साथ चलने का काम करेंगे। चलिए, क्या कहेंगे सर, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। 25 दिसंबर के अवसर पर प्रोग्राम जैन साहब करवा रहे हैं और ये पर्व मना रहे हैं। इसके लिए उनकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इंशाल्लाह आगे भी इससे भी बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करें। एक जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो गंगा जमुनी तहजीब की जो मिसाल हमेशा से फुलवारी शरीफ के खास फुलवारी शरीफ के लोग जो पेश करते आए हैं, वो मिसाल मतलब कंटिन्यू चल रहा है। कैसा लगता है? बिल्कुल चल रहा है। हर एक दूसरे के पर्व त्यौहार में एकता का मिसाल रहता है। यही भाईचारा का मिसाल है, एकता का मिसाल है। जैसे आज क्रिसमस के अवसर पर ये प्रोग्राम कराया जा रहा है, क्रिसमस लोग मना रहे हैं। इसके लिए मैं क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं और भाइयों और तमाम माताएं और बहनों को मैं क्रिसमस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से और भाईचारा का संदेश देते हैं, एकता का संदेश देते हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर और गरीब, मजलूम, बेसहारा और बेकसों का मदद करने का नारा दिया जाता है क्रिसमस के अवसर पर। और हमारे फादर ने यही संकल्प लेकर गए हैं और यही बता के गए हैं कि आप लोग भाईचारा से रहिए, एकता से रहिए, एक दूसरे की मदद कीजिए और एक दूसरे के गरीबी में खड़े रहिए। आज 25 दिसंबर बड़ा दिन है, क्रिसमस डे है। यीशु मसीह का आज जन्मदिन है। इस मौके पे मैं उन समुदाय को बधाई देता हूँ और मैं पूरी देश में एक आवाज़ के तौर पे कहता हूँ कि इस देश में हर धर्म, हर जाति के लोग प्यार, मोहब्बत आज से सीख लें और इसी रास्ते पे चले जिससे देश की भलाई है। प्यार मोहब्बत ही से आदमी आगे बढ़ता है, नफ़रत से नहीं बढ़ता है। इसलिए नफ़रत की जो दीवार उसको तोड़े और मोहब्बत की लाइन में चले। मैं इसी के साथ मैं बधाई देता हूँ। मैं यही देना चाहूँगा संदेश कि आज के दिन ही हमारे ईसा मसीह प्रभु यीशु क्रिस्त जन्म लिए थे और लेकर के शांति और प्रेम का पैगाम लाए थे। और ताकि आज हम देखते हैं बहुत सारा माहौल जो है बिगड़ा हुआ है, चारों तरफ अत्याचार है, वैमनस्यता है और एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं। तो इसीलिए उस माहौल में बालक यीशु प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म हुआ ताकि उसका नाश हो जाए और एक भाईचारा का, एक प्रेम का, एक एकता का माहौल बने रहे। इसीलिए ईसा मसीह इस धरा पर आए। अब अभी के माहौल में क्या फ़र्क देखते हैं सर? जो मतलब जो एक माहौल क्रिएट किया गया है भारत में पिछले कुछ सालों में, तो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, अपने आप को कितना सुरक्षित अभी भी महसूस करते हैं? एक जो एकता, भाईचारगी, जो एक गंगा जमुनी तहजीब की जो मिसाल पेश करते थे लोग, क्या अभी भी वो चीज़ जिंदा है? क्या कहेंगे उस पर? देखिए, हम कहेंगे कि अभी तक वो जिंदा है, उसी के बदौलत दुनिया टिकी हुई है। भाईचारा है, प्रेम है। एकाधुगो ऐसे लोग हैं जो समाज को, देश को अवनति के ऊपर लाते हैं, उसे नीचा गिराना चाहते हैं। लेकिन हमें उससे डरना नहीं चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें सकारात्मक सोच लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और तब हम जब सकारात्मक रहेंगे तो इसके बावजूद भी हम ला सकते हैं शांति को, प्रेम को ला सकते हैं, माहौल अच्छा बना सकते हैं हम। देखिए, हमारे साथ में यहाँ पे राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता लोग आए हुए हैं और जो यहाँ के चर्च के जो फादर हैं वो भी मौजूद हैं और इनका साफ तौर पे कहना है जो नफरत
का जो बीज बोया जा रहा है भारत में, खासकर जो इंसान को इंसान से लड़वाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं दरकिनार करना चाहिए। और जो गंगा जमुनी की तहजीब, जो पेशकश जो हमेशा से भारत के लोग पेश करते आए हैं, उसी की एक मिसाल पेशकश यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म जाति के लोग आज इस चर्च में जमा हुए हैं और ईसा मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं। आप सभी को क्रिसमस की ढेरों सारी बधाई।